Hello students, now we are going to talk about the rest of the points of this chapter, physical and chemical change, expansion and contraction. Before we get into the details of physical and chemical change, let's see some changes occur in our day-to-day life, like ice melts into water, burning of paper that turns into ash, folding and crumpling of a paper, growth of a seed into a plant, breaking of a glass, mixing of salt into water, milk into curd, stretching a rubber band, etc. ये कुछ चेंजेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर देखते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ फिजिकल चेंज. In physical change, a substance undergoes changes only in its physical properties such as shape, size, color, and state, and no new substances are formed. बेटा फिजिकल चेंज किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी शेप, साइज, कलर और स्टेट एट्सेट्रा में होने वाले चेंजेस को डिस्क्राइब करता है और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है. नाउ लेट्स नो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज बिकॉज it can be reversed again in its original form. And next is, in this change, only physical properties such as shape, size, state and color are different from the original one, but chemical properties remains the same. बेटा इस चेंज में किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, केवल उसकी शेप, साइज, स्टेट और कलर एट्सेट्रा में चेंजेस होते हैं. जैसे कि वाटर को फ्रीज करने में वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आइस में भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी जो उस वाटर में थी, केवल उसका शेप और साइज में चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल बट नॉट ऑल द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, लाइक शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, cutting of fruits and vegetables, tearing of paper, etc. ध्यान रखिए ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सभी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं. जैसे आइस का वाटर में कन्वर्ट होना एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वाटर फ्रिज करने पर फिर से आइस में कन्वर्ट होकर उसी स्टेट में आ जाएगा. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. शार्पनिंग ऑफ अ पेंसिल. बेटा पेंसिल को शार्प करने पर उसकी शेप चेंज हो जाती है. क्या अब उस पेंसिल की ओरिजिनल शेप को हम फिर से ला सकते हैं? नहीं. इट मीन्स इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. ये एक फिजिकल चेंज तो है पर इरिवर्सिबल भी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ केमिकल चेंज. The change in matter where we get a new substance and cannot get back the original one is called chemical change. तो बेटा देखिए केमिकल चेंज क्या होते हैं. किसी मैटर में होने वाले वे चेंजेस जिससे एक नया सब्सटेंस बनता है. जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे केमिकल चेंज कहते हैं, और उस सब्सटेंस को फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता. जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, पेट्रोल एट्सेट्रा, डाइजेशन ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, रॉटन फ्रूट्स एट्सेट्रा. ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं. Now let's talk about the characteristics of chemical change. First one is it is a permanent change. It means परमानेंट चेंज से मतलब है कि जब किसी सब्सटेंस में परमानेंट चेंज होता है
तो उस सब्सटेंस को किसी भी मेथड से या फिर किसी भी तरीके से फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज इज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, मतलब जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस कर्ड को फिर से मिल्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दस वी कैन से केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंज। And next is it is a change where the properties of the new formed substance are different from the original one। मतलब केमिकल चेंज होने पर जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, मतलब लकड़ी को जलाने पर जो कोल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ वुड की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। So now the topic chemical and physical changes has completed. Hope you understood it well. Now let's discuss the last topic of this chapter, that is expansion and contraction. The increase in size of a substance in the form of volume or length or area on heating is called expansion. Students, जब किसी सब्सटेंस को गर्म करने पर उसके वॉल्यूम या लेंथ या फिर एरिया में जो इंक्रीज होता है उसे एक्सपेंशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर जैम की बोतल कई बार हम ओपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उससे गर्म पानी में उस बोतल को कुछ देर के लिए रखते हैं तो हम उसे इजीली ओपन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी सब्सटेंस को हीट मिलने पर उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसके बीच का स्पेस भी इंक्रीज हो जाता है और हम जैम की बोतल को इजीली ओपन कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच कुछ गैप रखा जाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर डेज में रेलवे लाइन गर्म होकर एक्सपेंड होने लगती है और अगर रेलवे लाइंस के बीच गैप नहीं हो तो उनको एक्सपेंड होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा और वो बेंड होने लगेंगी। एंड ऑन द अदर हैंड, जब किसी सब्सटेंस को कूल किया जाता है तो उसका साइज़ डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और उस सब्सटेंस के साइज़ का डिक्रीज होना कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठंडा होने पर किसी मैटर या सब्सटेंस का साइज़ कम क्यों होता है? क्योंकि कूल करने पर उस मैटर के पार्टिकल्स या फिर उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिससे वे एक दूसरे के पास आने लगते हैं और उनके बीच का स्पेस कम हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा, दो इलेक्ट्रिकल पोल्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उन्हें लूज रखा जाता है, क्योंकि विंटर्स में वायर ठंडे होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रिकल वायर टूट सकते हैं या फिर पोल्स भी बेंड हो सकते हैं। नाउ द चैप्टर हैज़ completed and hope you all have understood all the topics of this chapter. Okay.